हेलो भाई दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त संदीप सिंह की आज फिर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 6 ऐसे सामान की जो आप फ्लाइट में ट्रैवल करेंगे जब अपने साथ ले जा सकते हैं कि नहीं, एयरलाइंस हमें परमिशन देती है कि नहीं। तो चलिए आइए सीधे टॉपिक पे बात करता हूँ। अगर इससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। तो वो 6 ऐसे सामान है, वो कौन कौन से हैं तो सुन लीजिए। तो आइए हम फर्स्ट आइटम हमारा है जो ब्लूटूथ स्पीकर। जैसा कि काफी सारे लोगों ने कमेंट्स में पूछा था कि हम ब्लूटूथ स्पीकर फ्लाइट में ले जा सकते हैं कि नहीं, अगर ले जा सकते तो किस तरीके से। तो आपको मैं डिटेल्स में समझा रहा हूँ। तो ब्लूटूथ स्पीकर जब कभी भी आप ले जाएं तो एयरलाइंस हमें मना नहीं करती है, परमिशन देती है, अपने साथ आप कैरी कर सकते हैं। अब बात आती है किस बैग में, कैबिन बैग में या फिर अपने जो चेक इन बैगेज है उसमें। तो सबसे पहले आप अलाउ तो परमिशंस दोनों बैगों में है, बट आपको ये ध्यान रखना चाहिए जब आप ट्रैवल करेंगे फ्लाइट के अंदर आपका जो ब्लूटूथ स्पीकर रहेगा उसे आप यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? एयरलाइंस हमें इसलिए रोकती है कि इससे ऐसा इसलिए कि जो अदर्स पैसेंजर हैं उनको डिस्टरबेंस हो सकता है। इसी के साथ साथ हमारे जो पायलट्स हैं उनको भी डिस्टरबेंस हो सकता है, और जो हमारे क्रू मेंबर हैं जो फ्लाइट के अंदर होते हैं उन्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बिल्कुल भी परमिशंस नहीं है, आप यूज नहीं कर सकते। हालांकि आप ले जा सकते हैं कैबिन बैग में भी और चेक इन बैगेज में भी। साइज का बिल्कुल ध्यान रखें, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जो आपके ब्लूटूथ स्पीकर हैं उनका साइज को देखते ही आप बिल्कुल कैरी कर सकते हैं। इस तरीके से आप ले जा सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है तो उसका साइज मैटर करता है, तो वो साइज आप देख लें। अगर और वैसे परमिशंस तो है, हम अपने चेक इन बैगेज में ले जा सकते हैं और चेक करा के ही ले जाएं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए आइए हम दूसरे आइटम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आयुर्वेदिक मेडिसिन, जैसा कि बहुत सारे लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं या फिर डोमेस्टिक ट्रैवल, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि ट्रैवल करते समय हम आयुर्वेदिक मेडिसिन है हमारे जो पाउडर फॉर्म में है या फिर लिक्विड फॉर्म में, इसे हम ले जा सकते हैं कि नहीं। देखिए एयरलाइंस कोई भी है हमें परमिशन बिल्कुल देती है, मेडिसिन हम अपने साथ ले जा सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है मेडिसिन कौन सी है, कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं है, वो हमें बिल्कुल परमिशन नहीं है। ऐसे में डिपेंड करता है कि जो भी हमारी मेडिसिन है पाउडर फॉर्म में या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो जो भी मेडिसिन है तो आप वहां पर चेक इन करा कर ले जा सकते हैं। और विशेष कर ध्यान रखें, अगर कोई मेडिसिन आपकी लिक्विड फॉर्म में है तो अगर आप चेक इन बैगेज और यहाँ पर केबिन बैगेज की बात करें तो जो लिक्विड आइटम है तो वहां पर आप जो चेक इन बैगेज में आप डाल सकते हैं 1 लीटर से यानी कि 1.5-2 लीटर तक। वहीं पर अगर आपकी बात करी जाए तो जैसे कैबिन बैगेज में, तो वहां पर 100 ml से आपका जो लिक्विड फॉर्म है उसे नहीं आप ज्यादा ले जा सकते हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए, अगर आपका पाउडर फॉर्म में है तो आप ले जा सकते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चेकिंग के टाइम आप बता दें हमारी ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो हमें एयरलाइंस बिल्कुल मना नहीं करेगी ले जाने से। आप इस तरीके से ले जा सकते हैं। मेडिसिन कोई भी हो, बस इसमें ये आपको ध्यान देना चाहिए कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं है या फिर कोई नशीली गोलियां तो नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए। बाकी फिर आप ले जा सकते हैं, परमिशन है एयरलाइंस की तरफ से। तो आइए हम आइटम नंबर 3 की बात करते हैं। आइटम नंबर हमारा 3 है आयरन प्रेस। आयरन प्रेस को हम फ्लाइट में ले जा सकते हैं कि नहीं, और ले जा सकते हैं तो किस बैगेज में ले जा सकते हैं। तो एक भाई ने हमें कमेंट्स करके पूछा था कि हम आयरन प्रेस को फ्लाइट के अंदर ले जा सकते हैं कि नहीं। तो मेरा क्वेश्चन है जी हाँ, बिल्कुल ले जा सकते हैं, हमें बिल्कुल भी मना नहीं है। अब डिपेंड करता है कि आप किस बैगेज में ले जा सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, आपका जो चेक इन बैगेज है आप आयरन प्रेस उसमें ही रख के ले जाएं, आप कैबिन बैगेज में बिल्कुल ना ले जाएं। और हमें ऐसे में परमिशंस भी नहीं है कि हम अपने साथ कैबिन बैगेज में ले जाएं। तो आप आयरन प्रेस को चेकिंग कराने के बाद ही अपने चेक इन बैगेज में ले जाएं। तो इस तरीके से हमें कोई भी एयरलाइंस मना नहीं कर सकती। तो आइए दोस्तों, अब हम आइटम नंबर 4 के बारे में जानेंगे कि आइटम नंबर हमारा 4 क्या है। आइटम नंबर 4 हमारा है परफ्यूम। परफ्यूम को हम फ्लाइट में ले जा सकते हैं कि नहीं, या फिर परफ्यूम डाल के हम जा सकते हैं फ्लाइट के अंदर कि नहीं। वैसे तो हमें परमिशंस नहीं है कि हम ज्यादा मात्रा में परफ्यूम को डालकर फ्लाइट के अंदर जाएं। क्यों? क्योंकि ऐसे में जो अदर्स पैसेंजर है उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो परफ्यूम की जो महक है वो किसी को अच्छी लगती है और किसी को नहीं लगती है। तो इसमें किसी दूसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमें परमिशंस नहीं है कि ज़्यादा मात्रा में डाल के जाएं। हालांकि पिछले कुछ
केसों में देखने को मिला है, तो तब से इसमें जो है बैन लगा दिया गया। आप बिल्कुल ज़्यादा मात्रा में नहीं डाल के जा सकते हैं, हल्का-फुल्का तो चलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा मात्रा में अलाउ नहीं करेंगे आपको अंदर जाने के लिए। तो ऐसे में आपको क्वेश्चन आता है कि हम परफ्यूम की बोतल ले जा सकते हैं नहीं, क्योंकि परफ्यूम की जो बोतल है वो आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो डर रहता है कि आग लगने का, आग लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अंदर अल्कोहल और कई सारी गैसेस होती हैं, तो इससे क्या है आग लगने के बहुत चांसेस रहते हैं, इसलिए हमें परमिशंस नहीं है बिल्कुल ले जाने की। अगर आप ले जाएँ तो इस तरीके से आप ले जा सकते हैं, यानी कि जो भी ये आपका लिक्विड फॉर्म में गिना जाएगा, तो लिक्विड आइटम कोई भी है यानी कि 100 ml से आप ज़्यादा नहीं अंदर ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल छोटी अगर आपके पास बोतल है तो आप कैरी कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने ये आइटम नंबर 4 के बारे में बताया, तो उम्मीद है आपको समझ आ ही गया होगा। तो इसी के साथ-साथ अब हम आइटम नंबर 5 के बारे में जानेंगे। आइटम नंबर हमारा 5 क्या है? आइटम नंबर हमारा 5 है कि इलेक्ट्रिक फैन। इलेक्ट्रिक फैन को हम किस तरीके से ले जा सकते हैं या फिर नहीं ले जा सकते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इसमें जो डिपेंड करता है जो फैन का साइज़ क्या है। अगर छोटा-सा फैन है तो आप कैरी कर सकते हैं कि नहीं? तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि हाँ, आप ले जा सकते हैं किस तरीके से, वो भी आपको चेक इन बैगेज में। यानी कि ये जो आइटम्स हैं इलेक्ट्रिक वाले हैं, क्योंकि इसमें बैटरी हो सकती है, तो इसलिए इसमें बैटरी होती है, तो ये जो है बैटरी का भी इसमें ध्यान देना पड़ेगा। जो आपकी बैटरी है कितनी बड़ी है वो डिपेंड करता है साइज़ पे, और इसकी बैटरी निकाल के ही आप चेक इन में ले जाएँ तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इस तरीके से ले जा सकते हैं बिल्कुल। यानी कि जो लिथियम की बैटरी वगैरह रहेंगी वो फ्लाइट में अलाउ नहीं होती हैं, इससे फायर यानी कि आग लगने के चांसेस रहते हैं। इसलिए फैन अगर आप ले जाना चाहते हैं तो फैन तो ले जा सकते हैं। तो जो बैटरी है वो बैटरी का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जिस तरीके से ही आप ले जा पाएँगे। क्योंकि ये चीज़ें हैं वो आपको ही ध्यान रखनी पड़ेगी कैरी करने से पहले। तो कमेंट के अनुसार मैंने बताया है, जैसा कि कमेंट्स था तो उस तरीके से मैंने सर्च करने के बाद बताया कि आप इलेक्ट्रिक फैन है वो वैसे परमिशंस है ले जाने की, बट वो बैटरी पे डिपेंड करेगा कि कितनी हाउस पावर की हमारी बैटरी है, क्योंकि इसमें भी होता है कितनी, यानी कि ज़्यादा अलाउ नहीं रहता है। तो वो एक बार आप ज़रूर कन्फर्म कर लें फ़ाइन ले जाने से पहले, या तो आपकी जो एयरलाइंस है उससे कन्फर्म कर लें, या फिर आप गूगल पे जाके सर्च कर लें। क्योंकि जो मेरे को जानकारी थी तो मैंने उस हिसाब से आपको ये जानकारी दी कि आपकी जो फ़ैन की बैटरी है उसे चेक कर लें, वो कितने एमएच की है, कितने पावर की है। तो उम्मीद है कि ये जो 5वाँ आइटम है ये भी आपको समझ आ ही गया होगा। तो गाइज अब हम आइटम नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। हमारा आइटम नंबर 6 क्या है? तो 6 हमारा जो आइटम नंबर है, जैसे कि स्टील के बर्तन। स्टील के बर्तन हम फ्लाइट के अंदर ले जा सकते हैं कि नहीं, और ले जा सकते हैं तो किस तरीके से? एक बहन जी का क्वेश्चन था कि फ्लाइट के अंदर हम स्टील के बर्तन है ले जा सकते हैं कि नहीं? तो ऐसे में मैं उनको बता रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने कमेंट्स किया कि देखिए, जो आपकी थाली है या फिर छोटी-सी कटोरी है, फिर छोटा-सा गिलास है, इसे आप ले जा सकते हैं फ्लाइट में, और वो भी किस तरीके से? ये भी आप चेक इन बैगेज में डाल के ले जाएँ, तो आप ले जा सकते हैं। ऐसे में कोई भी एयरलाइंस हमें नहीं रोकेगी, और परमिशंस भी है, यानी कि जो बड़ा बर्तन है, उसे आप कैरी नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। जैसे आप बड़ा बर्तन कुकर वगैरह और बड़े-बड़े भगोने वगैरह आप सोच रहे हो, तो इस तरीके से नहीं। हाँ, ले जा सकते हैं ये स्पेशल बैगेज में। स्पेशल बैगेज वाला मेरा जो वीडियो है वो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि स्पेशल बैगेज में हम ये जो हमारे बड़े आइटम्स हैं इसे कैसे ले जाएँ। तो छोटे आइटम्स हैं आपके, जैसे कटोरी हुआ, ग्लास हुआ, या फिर कोई स्टील की छोटी थाली हुई, तो आप फ्लाइट के अंदर आप ले जा सकते हैं, और इस तरीके से आप अपने साथ ट्रैवल करेंगे तो ले जा सकते हैं। ध्यान रखें कि अपने केबिन बैगेज में ना डालें ऐसे आइटम, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो। हमेशा जो केबिन बैगेज रहता है, तो इस बैगेज में आपको ध्यान रहना चाहिए कि हम इसमें क्या-क्या अपने आइटम्स रखें। ज़्यादातर कि आपका जो मोबाइल है, या फिर पर्स है, या फिर आपकी वॉच वगैरह है, तो ये आइटम्स डालेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि लैपटॉप वगैरह है, यानी कि जो आपके यूजुअल सामान नहीं है, तो इसे आप चेक इन बैगेज में ले जाएँ, जिस तरीके से मैंने बताया। और आइए दोस्तों, अब उम्मीद है कि ये जो मैंने 6 सामान के बारे में बताया है, यानी कि जो हमारे 6 आइटम थे, तो इस तरीके से मैंने बताया, तो उम्मीद है आपको समझ आ ही गया होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।